फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में अलजबरा का 8 तक पढ़े थे, पार्ट आज 9 पढ़ेंगे। और पिछले 8 में मैंने बहुत छोटा सा वीडियो डाला था, 7 या 8 मिनट का। उसके पीछे रीजन इस यह था कि कुछ एक्स्ट्रा साउंड्स आने लगा था गली से, तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। खैर कोई बात नहीं, छोटा वीडियो भी देखना चाहिए। और जो लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी क्लिक करें। आज हम लोग 9 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इफ a इक्वल टू √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1 एंड b इक्वल टू √5 - 1 डिवाइडेड बाई √5 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, ऐसे केस में a और b का वैल्यू रख करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे करने से बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो हमको क्या करना चाहिए? जो हमसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखिएगा ध्यान से, ए बी डिवाइडेड बाई ए। अब बहुत से लोगों का दिमाग में आ गया कि सर a माइनस बी लिख दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। गलत नहीं है ये, देख लीजिएगा करके। लेकिन ऐसे केस में आप ये सोच के बतलाइए, a प्लस बी 1, ए बी 2 और a माइनस बी 3 टर्म हमको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के ये बनेगा। ठीक है, ये मतलब a प्लस बी का मान, a माइनस बी का मान और ए बी का मान हम चाहते हैं नहीं, आप 2 का मान केवल निकालेंगे। तो हम इसको प्लस भी तो कर सकते हैं। जब हम प्लस करेंगे तो यहां पर हमको क्या करना होगा, -3ab। देख लीजिए, इसको आप तोड़ के देखिएगा, यह आएगा, इसको तोड़ के देखिएगा, यह वाला वैल्यू आएगा। इससे फायदा क्या हुआ कि केवल a प्लस बी और ए बी का मान हमको अगर मिल जाए तो हम उसका वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, है या ना? बिल्कुल सही है ये। तो अगर हम ये दोनों को जोड़े, देखिएगा, a प्लस बी बराबर, हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसमें इससे गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, अर्थात √5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √5 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अर्थात √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर है ये? अब इसको हम सोल्व करें, फॉर्मूला लिखवाए थे, याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, अर्थात इसका वैल्यू क्या जाएगा, 3। ठीक है, और यदि हम दोनों में गुना करें, a प्लस बी का मान मिल गया हमको कितना, 3, और दोनों को गुना अगर कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कट के 1 हो जाएगा। ए बी का मान क्या होगा, 1 करके देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यही वैल्यू हम रख देते हैं, तब a प्लस बी का वैल्यू हम 3 रखेंगे, स्क्वायर है तो क्या जाएगा, 9, और ए बी का वैल्यू 1 आया है। फिर 9 माइनस 3 क्योंकि 3ab। अब वैल्यू क्या जाएगा, 8/6, आंसर जाएगा 4/3। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देख लीजिएगा, जहां कंफ्यूजन हो आप डिटेल में बनाने का प्रयास करिएगा, आराम से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि xy + yz + zx = 0, तब 1/x² - yz प्लस 1/y² - zx प्लस 1/z² - xy का वैल्यू क्या होगा बराबर में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 1/x² माइनस, देखिएगा ध्यान से आप लोग, थोड़ी देर के लिए प्लस भी हम कह सकते हैं, xy प्लस zx। ऐसा क्योंकि ये देखिएगा, अगर हम वाई ना ये वाई जेड को उधर लेके जाएंगे
तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स बराबर माइनस वाई जेड। अर्थात इसको डायरेक्टली लिखे अगर हम कि माइनस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड और माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स। बोलिए हाँ या ना। आराम से लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू रख दीजिए 1/y² प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 1/z² प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए 1/x इसमें भी है तो x प्लस वाई प्लस जेड, y सब में है y प्लस एक्स प्लस जेड और यहाँ z कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड सब में है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एलसीएम कितना होता है? एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा और एक्स वाई जेड का एलसीएम एक्स वाई जेड। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे हम भाग करेंगे इसमें तो वाई जेड मिलेगा, यहाँ वाई जेड रख देंगे। इससे भाग करेंगे तो जेड एक्स मिलेगा और इससे भाग करेंगे एक्स वाई मिलेगा। अब देखिए तो आप ही वाई जेड या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। तो 0 में किसी संख्या से भाग करे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू 0। ठीक है, ये दो गो टर्म लिख लीजिएगा आप लोग, नोट। 0 डिवाइडेड बाई n, n कोई नेचुरल नंबर, या कुछ भी हो, ठीक है, तो ये हमको 0 देगा। और n डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनाइट देगा। और किसी भी डिजिट में हम 0 से भाग करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनाइट अनडिफाइंड होगा, ठीक है, अनंत होगा। और 0 में हम अगर n से भाग करते हैं किसी नेचुरल नंबर से तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0 जाएगा। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, ये मेंस टाइप के क्वेश्चन है, मेंस में पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसलिए नहीं बताए आप लोगों को कि 10 में कुछ एरर्स है, ठीक है, वो प्रूफ नहीं हो पाता है। आंसर भले किताब में ला करके घिस तीर करके ला दिया, लेकिन जब भी मैं प्रूफ करता हूँ तो उसका आंसर नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखते हैं, कहता है कि 1 - 1/n + 1 + 1 - 2/n + 1 ऐसे करके दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, 1 + 1 देखिएगा क्या होगा? 2। 1 + 1 + 1 + 1 क्या होगा? 4। मतलब 1 की संख्या 2 तो 2, 1 की संख्या 4 तो 4। 1 + 1 + 1 + 1 + ... n तक, n तक, 1 की संख्या n तक। तो ये कितना, ये पढ़ाएंगे अभी, बस लोड 4 जब ही स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, एपी, जीपी, एसपी तीनों पढ़ाएंगे। फिर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूँ कि कभी किसी भी एग्जाम में आप लोग बार बार कहते हैं पार्टिकुलरली आई हैव टू प्रिपेयरिंग फॉर द रेलवे एग्जामिनेशन या बैंकिंग एग्जामिनेशन या एसएससी, बट यू हैव टू लर्न मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूं कि वो किसी भी एग्जाम में बैठिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अब ये नहीं कर रहे कि आईआईटी के एग्जाम में, मैं आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सीटेट, बीएड या यूपीएससी के एग्जाम में भी जो मैथ पूछता है, बीपीएससी के एग्जाम में भी जो मैथ पूछता है, पीटी हो या मेंस हो, बीपीएससी में भी मेंस में भी मैथ पूछता है 50 नंबर का, याद रखिए वो डीआई से रिलेटेड रहता है। तो मैं डीआई स्टार्ट करूंगा, बस थोड़ा वेट कर रहा हूं क्योंकि अभी आप लोग वीडियो भी अच्छा से नहीं देख पा रहे हैं। अब नया रीजंस क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम है, हो सकता है बहुत लोग के पास इंटरनेट की व्यवस्था ना हो
वैसे भी कोरोना तो बर्बाद करके रख दिया है सब चीज़, सभी लोगों को बर्बाद कर दिया, हम लोग को तो बिल्कुल चौपट करके रख दिया हुआ है। खैर, तो जब ही पीक पकड़ता है आप लोग ये देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं डीआई भी डालूंगा। डीआई का स्पेशली क्लास हर संडे को मैं दूंगा। जिस संडे को मैं स्टार्ट कर दूं वो फिर रुकेगा नहीं, ठीक है। आप लोग अलजबरा जिसे पढ़ा रहे हैं तो शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में आप लोग कम कर दिए देखना। कुछ भी रीजन हो सकता है नेट ना हो, तो मैंने रोका नहीं है, मैं तो स्टार्ट हूँ, मैं तो वीडियो अपलोड करता ही रहूँगा, ठीक है। तो जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा डीआई हर संडे को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब ऐसे केस में देखिएगा 1+1 ये सब चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा। एवरेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है, एडवांस मैथ में आता है एवरेज से रिलेटेड, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको नोट करना हो तभी भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन सब पढ़ाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चंस में देखिएगा आप लोग, हम इस तरह से तो लिख सकते हैं इसको 1+1 देखिएगा यहां पर जो है क्वेश्चंस आप लोगों को जो दिए हैं वो रॉन्ग है। यहां पर 1 नहीं बल्कि n होना चाहिए, अगर नहीं है तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो सुधार कर लीजिएगा। जैसे इस पेज में नहीं था, जो हम आप लोगों को पेज पढ़ा रहे हैं उसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, तो वहाँ n होना चाहिए, ठीक है, n कर लीजिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं +n तक, देखिएगा, और माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 1/n + 1 प्लस 2/n + 1 प्लस 3 देख रहे हैं ना। या अगर हम इसी को 1/n + 1 कॉमन ले लें तो 1 + 2 + 3 + ... n तक तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एवरेज से भी इसका फार्मूला मैं लिखवाऊंगा, और यह एपी में है, एपी क्या होता है उसकी चर्चा अगले क्लास में मैं करूंगा। तो एपी से भी बनाएंगे तो फार्मूला तो सेम होगा। तो अब इसका वैल्यू तो हम अभी भी बताए हैं, n तक है तो इसका वैल्यू n होगा -1/n + 1, और इसका होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर नेचुरल नंबर का समेशन हुआ तो, या एसएन का भी यूज करेंगे तो यही होगा, करके आप लोग देख सकते हैं। n + 1 कट जाएगा, क्या बचा n - n/2, अर्थात वो n में से आधा n घट गया तो आधा n बच गया, अर्थात n/2 आंसर जाएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि यदि x = 5 - √21 तब √x डिवाइडेड बाई √32 - 2x -√21 का मान बतलाइए, ठीक है। ये तो बोले थे जब भी इस टाइप के केस मिले तो 2ab के टर्म में लाइए, 2ab के टर्म में तो नहीं आएगा, लेकिन हम जो ही इसमें 2 से इधर गुना करेंगे यह 10 - 2√21 तो हो जाएगा, और इसको हम लोग √7 गुने √3 तो कह सकते हैं, 7×21 और √7 का स्क्वायर 3, सॉरी 7, और √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 10 भी होता है, देख लीजिएगा यहाँ पर। अतः इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 - √3 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, √3 - √7 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन पहले इसको लेकर के देखिए। इसलिए हम लोग √2x = √7 - √3 लिख सकते हैं। इसलिए √x बराबर √7 - √3 डिवाइडेड बाई √2। √x का वैल्यू मिल गया, वहां पर √x था इसलिए हमको लाना पड़ा ये, ठीक है। अब रखिए वैल्यू, √x का वैल्यू अगर हम ये रखते हैं, चलिए पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, लास्ट में रखेंगे। तो इसको ध्यान से जरा देखिएगा आप लोग, 32 - 2x का वैल्यू
10 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2√21 माइनस अलग से √21 है। अब अभी मत रखिए एक्स का वैल्यू, रूट में रहने दीजिए, ये 22 हो जाएगा और यह माइनस 2√21 गुने 1 भी तो कह ही सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अलग से यह -√21 है। अब जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आप समझ चुके होइएगा ए बी अर्थात √21 माइनस 1 और यह -√21 कट जाएगा, यह बटा में क्या बचा, सॉरी यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब बटा में तो 1 बचा अर्थात खुद हमको √x मिला और √x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √7 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, यह भी मेरा राइट आंसर होगा। अतः इसका जो वैल्यू होगा वो क्या जाएगा, अब कभी कभी ऑप्शंस में दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेरा यही विचार है कि a माइनस बी को पहले प्रीफर करें, अगर मिला तब a माइनस बी को पहले प्रीफर करें, b माइनस ए को बाद में प्रीफर करें। जब ना मिले इट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू b माइनस ए, बट यू हैव टू अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम a माइनस बी। पहला बार में a माइनस बी पर ही अटेम्प्ट करना है। अगर आंसर ऑप्शंस में नहीं मिलता है, in this conditions you have to go through b minus a. Next क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि यदि एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए हो, एक्स जेड बाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू बी हो और वाई जेड बाई वाई प्लस जेड इक्वल टू सी हो, तब, और ये भी कंडीशन दिया है जहां ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी और सी 0 के बराबर नहीं हो, तब x का मान निकालें। क्लियर है यहाँ तक? देखिएगा ध्यान से आप लोग। हम फर्स्ट को ट्राई करते हैं, देखिएगा। अगर हम इन्वर्स कर दे 1/a करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसी को अगर हम भाग कर दें अलग अलग तो यहाँ मिलेगा x बाई वाई एक्स बटा एक्स 1/x 1/y, अलग अलग मिल गया। उसी तरह से देखिएगा 1/b इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1/x प्लस 1/z। उसी तरह से 1/c बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/y प्लस 1/z। आपसे क्या पूछा है, x का मान बतलाना है। क्या पूछा है, x बराबर क्या होगा। तो जिसमें x है उनको जोड़िए और जिसमें x नहीं है उनको घटा दीजिए, क्योंकि x नहीं कटना चाहिए, x का मान ही पूछ रहा है। जब x से कट जाएगा तो फिर दिक्कत तो बढ़ जाएगी। अतः इसमें x नहीं है, इन दोनों को जोड़ के इनको घटा दीजिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/x प्लस 1/z माइनस, इनको माइनस कर दिए, y माइनस 1/z। यहाँ हो जाएगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। अगर मान लीजिए z पूछता तो जिसमें z रहता उसको नहीं घटाते, जिसमें z नहीं रहता उसको घटाते। y पूछता तो y वाले को छोड़ के, समझ गए आप लोग। अतः 1/y 1/y 1/z 1/z कट गया। यहाँ मिल गया आपको 2/x और यह मिलेगा आप लोग को, देखिएगा ABC, ठीक है। ये A से तो BC, B से तो CA और C से तो -AB। अब x का मान पूछा है, इन्वर्स कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए x बराबर 2ABC डिवाइडेड बाई BC प्लस CA माइनस, ये सब मेंस टाइप का क्वेश्चन है।
मेंस में सब पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग केयर करके 2 बार 3 बार वीडियो देख करके ज़रूर बनाएं। और आज भर क्लास यही होगा, फिर लोड 3 ही चलेगा, एक क्लास और चलेगा, 10 में पूरा खत्म हो जाएगा लोड 3, फिर लोड 4, लोड 5 अभी एंड नहीं हुआ है, याद रहे इस बात का। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बाय।